दोस्तों ये 5 गलतियां करने से आते हैं भूत। मित्रों आजकल लोगों को ये संदेह है कि क्या सच में भूत प्रेत होते भी हैं या सब केवल एक वहम है, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में बहुत ही कम लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा घट जाता है जब हमें यकीन हो जाता है कि भूत होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जिसे करने से भूत आप पर हावी हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों वर्तमान समय में लोगों का मानना है कि भूत प्रेत सब काल्पनिक बातें हैं, परंतु पुराणों में ये बताया गया है कि अच्छी शक्ति है तो काली शक्ति को भी महसूस किया जा सकता है। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु के कारण मरने वाला इंसान भूत प्रेत बन जाता है। ऐसे में हम जानते हैं वह कौन से 5 गलतियां हैं जिसे करने से भूत प्रेत आप पर आ सकते हैं या आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पहला, कभी भी किसी पेड़ के नीचे पेशाब या लघु शंका नहीं करनी चाहिए। लोग कहीं भी मूत्र विसर्जन कर देते हैं या कहीं भी थूक देते हैं। ऐसे में अगर आप जमीन पर कहीं भी पेशाब करते हैं तो संभल जाइए और देखें कि जहाँ पर आप ये सब कर रहे हैं कहीं उसके आसपास शमशान या मुर्दा घाट, मंदिर या कब्र ना हो। इस सब के अलावा भी अगर वह जमीन खाली है तो उस पर पहले गायत्री मंत्र पढ़ें, फिर मूत्र विसर्जन करें। ऐसा करने से वहाँ मौजूदा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ज्यादातर लोग ये गाँव में कर देते हैं जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। यदि आप किसी प्राचीन खंडहर में घूमने गए हैं और वहाँ पर अपने मित्र या किसी करीबी को आवाज लगाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं भूत प्रेत। उनके पीछे पड़ जाते हैं। आत्मा को ये लगता है कि वो इंसान उन्हें बुला रहा है, इसलिए वो उनका पीछा करते हुए उनके घर में वास करने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो आत्मा आपको नुकसान पहुंचाने लगती है और इसका प्रमाण आपको आगे चलकर दिखता है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आप अपने थोड़े से मजे के लिए खंडहर में ये सब ना करें। तीसरा, दोस्तों जब कभी आप मीठा खाकर कहीं जाते हैं तो आपके मुंह से मीठी मीठी सुगंध आती है। वो सुगंध हवा में रह रहे भूतों को संकेत देती है। ऐसे में आप किसी सन्नाटे वाली जगह से गुजर रहे हैं तो ये उस आत्मा को संकेत देती है जो मरने से पहले मीठा खाना चाहती थी, लेकिन आत्मा किसी ऐसे मनुष्य को पकड़ती है जो कोई मिठाई, खीर या कुछ मीठा खाकर किसी एकांत वाली जगह पर जा रहा होता है। नंबर 4, ज्यादातर काली शक्तियां महिलाओं पर हावी होती है, क्योंकि अक्सर वो रात के समय बाल खोलकर किसी समारोह या सुनसान वाली जगह पर जाती है और ऐसी मान्यता है कि भूतों को महिलाओं के बाल काफी आकर्षक लगते हैं, इसलिए वो जल्दी महिलाओं के ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं से कहा जाता है कि वह किसी भी मंदिर में जाएं तो बाल बांध कर जाएं। इसके अलावा रात में शीशा देखने के लिए भी सुगंधित कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है। नंबर 5, ऐसा भी कहा जाता है कि रात के वक्त भूत प्रेत आदि की बात भी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई रात में उनकी बातें करता है उनको भूत का एहसास भी होने लगता है। और एक खास बात की दंपति को 12 से 3 बजे के पहले बिना कपड़ों के नहीं रहना चाहिए। इसका असर उनकी होने वाली संतान पर पड़ता है, उसे नकारात्मक शक्तियाँ घेर लेती है। उसके अलावा संबंध बनाने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें, वरना आगे चलकर वो आपके जीवन में मुश्किलें डाल सकते। मित्रों आपने जाना कि 5 गलतियां करने से आते हैं भूत। दोस्तों हिंदू धर्म में रात में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। ऐसा करने वाले लोगों पर भी भूतों का साया होता है। यह सब देखने के बाद भी अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है कि आप भूत पीड़ा से ग्रसित हैं या नहीं, तो आपको फिर ये देखना होगा कि उसके लक्षण क्या है। अगर आंखें लाल हो, शरीर में कपकपी हो रही हो और उसके अंदर एक से ज्यादा व्यक्तियों की ताकत आ गई हो तो समझे उसके अंदर कोई न कोई नकारात्मक शक्ति है। इसके अलावा अगर कोई गंदा रहने लगा है, नाली का पानी पीने लगा है, मल मूत्र खाने लगा है और शरीर की बदबू आने लगे तो इस बात का संकेत होता है कि उसके शरीर में पिशाच का वास है। इस तरह जो महिला हमेशा दर्द से चिल्ला रही हो, उन्हें लग रहा हो किसी ने उनके शरीर को जकड़ रखा है, तो वे महिलाएं शकीनी पीड़ा ग्रस्त हैं। आजकल के जमाने में लोग इन बातों को नहीं मानते। लोगों को लगता है कि भूत प्रेत जैसे कुछ होता ही नहीं है, लेकिन अर्थवेद के मुताबिक संसार में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की शक्तियाँ हैं। नकारात्मक शक्तियाँ जब हावी होने लगती हैं तो उन्हें ही भूत प्रेत कहा जाने लगता है। भूत प्रेत आपको भौतिक रूप से दिखते नहीं है, लेकिन जब वो किसी इंसान को परेशान करते हैं और एक हद तक जान के पीछे पड़ जाते हैं तब समझ आता है कि ये तो कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ इसका इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका इलाज तो किसी सिद्ध तांत्रिक के पास होता है। ऐसा नहीं है कि सभी तांत्रिक गलत या सही होते हैं, लेकिन जिसे विद्या की जानकारी होगी वही तो इसका इलाज कर पाएगा। कहा जाता है कि अगर भूत चाह ले तो वह इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उसके अंदर बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ फेंकने, बड़े से बड़ी गाड़ी को पलट देने और किसी को भी मार देने की शक्ति होती है, लेकिन मृत्यु की तिथि तो पहले से ही निर्धारित है। ये सिर्फ आपको परेशान करता है और आपके दिमाग पर कंट्रोल करता है, उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको कष्ट देता है। हर धर्म में ऐसा कहा जाता है कि रात 12 बजे के बाद शमशान घाट और कब्रिस्तान में भूतों का जमावड़ा लगता है। वो रात को बैठकर आपस में बैठकर ये तय करते हैं कि उन्हें आज किसके यहाँ जाना है और कहाँ कैसे अपना शिकार बनाना है। जो व्यक्ति शुद्धता से भगवान की भक्ति में लगा होता है, हनुमान जी की आराधना करता है, उसके
नजदीक भूत प्रेत भटकते भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति गंदगी लगाए रहता है और हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है, भूत प्रेत उसे ही सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं। इसलिए अगली बार से अगर दिमाग में सवाल उठे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, वह किन लोगों को पकड़ते हैं, तो आप इसे सुन लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों की वजह से इस संसार में कैसे कैसे अचंभे हो रहे हैं। क्योंकि भूत अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। देर रात कभी भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां नकारात्मक ऊर्जा होने की आशंका हो, वरना आपके ऊपर बड़ा खतरा आ सकता है। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो कमेंट में जरूर बताएं। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।